चलिए ब्रिटिश भारत के इतिहास के सबसे पेचीदा कानूनों में से एक को समझते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1930 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य के सामने यही सबसे बड़ी पहेली थी भारत को लेकर। इसकी कहानी शुरू होती है 1919 के एक्ट की नाकामी से, जिसने एक अजीब सा सिस्टम बना दिया था। इस डायरकी सिस्टम से भारतीय नेता खुश नहीं थे, क्योंकि असली स्वशासन तो था ही नहीं। कहने को तो भारतीय मंत्री शिक्षा जैसे विभाग संभालते थे, पर सारा पैसा तो अंग्रेजों के पास था। तो ब्रिटेन एक बड़ा समाधान लेकर आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था, इसमें 473 क्लॉज थे, उस समय का सबसे लंबा एक्ट। इस बड़े प्लान के दो मेन हिस्से थे और दोनों की किस्मत बहुत अलग अलग होनी थी। लेकिन पावर देने के इस वादे में एक बहुत बड़ा पेंच था। इस एक्ट में कई सेफगार्ड्स थे, मतलब वायसराय को हर जरूरी मामले में पूरा कंट्रोल दिया गया था। सीधी सी बात है, असली पावर पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में ही थी। जैसा एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने कहा था, पूरा सिस्टम बस इसी एक ताकतवर आदमी पर टिका था। जाहिर है भारतीय नेताओं को यह दिखावा समझने में देर नहीं लगी। जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे फेमसली ये कहकर खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी उतने ही सख्त थे, उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब रियासतों ने भी शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन मजे की बात देखिए, इस फेल हो चुके एक्ट का भविष्य बड़ा ही हैरान करने वाला था। अब यहां से इस एक्ट का सफर और भी दिलचस्प हो जाता है। प्रांतीय चुनाव तो हुए, पर फेडरेशन प्लान रद्द हो गया। और विडंबना देखिए, 1947 में आजादी के बाद यही एक्ट भारत और पाकिस्तान दोनों का पहला वर्किंग संविधान बना। यहां तक कि इसके सबसे बड़े आलोचक नेहरू ने भी बाद में माना कि ये एक्ट आजादी के बिल का आधार था। तो ये हमें एक आखिरी और सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है, इतिहास में इसकी असली जगह क्या है।